मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने सोचा था कि ये इतना मज़े का इमर्शन ब्लेंडर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और इसमें ना स्टैंड भी था, वरना ये सब चीज़ें अलग अलग पड़ी होती हैं, और इसके साथ अलहदा से चॉपर ब्लेंडर वगैरह सब कुछ थे। मैं इतनी खुश थी, मैं लिटरली एक्साइटेड थी। कभी ऐसी प्रोडक्ट पहले मैंने नहीं मंगवाई, तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के इसकी इनॉग्रेशन करना चाह रही थी। तो मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है बनाने का आज प्लान था, तो मैंने सोचा पहले टमाटर इसमें ब्लेंड करके देखते हैं। इतनी मैं कोई खुश हो गई, बड़ा ज़बरदस्त था। इसकी साउंड भी ऊंची नहीं थी, लेकिन एक ऐसा मसला आ गया कि जिसकी वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ गया, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो खैर फिर मैंने ये खाना बनाया और मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया कि इसे रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहरहाल मैंने फिर उसको पैक करके रखा, और मेरा दिल बहुत उदास हुआ। मैंने कहा चले आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं सब? अपनी क्वींस अपने अपने पैलेस में कैसी हैं? और थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को क्वींस कहलवाना मेरे से। बिल्कुल आप अपने अपने घर की क्वीन ही तो हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, मैंने 2 प्लांट्स लिए थे, तो मैंने उनको जो है ना पानी दिया, और उनको डाइट कोई स्प्रे था वो भी मैंने उसके ऊपर किया। आप देखते हैं, मैं प्लांट्स कभी भी नहीं रख सकती, रखने ही नहीं आते मुझे, तो देखते हैं चलते हैं कि नहीं। अच्छा, ट्राई तो कर रही हूँ। अच्छा जी, और उसके अलावा जो है ना ये कोयले का बहुत से सारी क्वींस पूछती हैं कि कौन सा कोयला खाने में यूज़ करना है स्मोक देने के लिए, कौन सा इस तरह से। अच्छा, ये जो फास्ट बर्निंग कोल्स आजकल मिलते हैं ना, इसके अंदर एक वायर होती है जो कि आई थिंक बारूद जैसा कोई केमिकल होता है, उसकी होती है। तो वो फिर खाने में तो नहीं सही रहती है, खाने में वही कोयले आप यूज़ करें। वो भी अब स्टैम्प हुए हुए इसी तरह से शेप हुए हुए मिलते हैं, पर वो उनके अंदर कुछ भी नहीं और होता, और वो एक्चुअल कोयले होते हैं। तो उनको आपको चूल्हे पे देर तक जलाना पड़ता है, तब वो फिर बर्न होते हैं। ये तो देखिए ना 5 सेकंड में मैंने जलाया और ऑन भी हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। तो वो जब आप लेने जाएंगे तो वहाँ के वर्कर जो लोकल फिर रहे होते हैं आयल में, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कोयला है जो देर से जलता है, इंस्टेंट वाला कोयला नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये आ जाते हैं हम, फेलर कंपनी थी। अच्छा, कई ऐसे ऐसे नाम होते हैं अमेजोन पे कि पहले कभी नहीं सुने होते, पर पूरी दुनिया से अमेजोन पे चीज़ें होती हैं और डिलीवर हो जाती हैं ना, तो इसलिए ये पता होता है रिव्यूज़ पढ़ के कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके मैंने देखे रिव्यूज़ ज़्यादातर बहुत अच्छे थे। परसेंटेज लिखी होती है ना कि 5 स्टार रेटिंग कितनी है, 4 स्टार कितनी। तो मैंने वो सारे रिव्यूज़ तो मैंने, लेकिन 1 स्टार 2 स्टार को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी कि मैं देखूँ तो इसे क्या इशू है। बस सब ने वाह वाह की हुई है, तो बस ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इससे भी सीखा। खैर, अब आप इसके अंदर देखें, ये जग भी था जो नॉर्मली होता है, फिर साथ में कई जो इमर्शन ब्लेंडर है उसमें ये विस्क भी होता है, कई में नहीं होता, कई जस्ट एक स्टिक होती है। अच्छा, तो उसके बाद ब्लेंडर भी था इसके अंदर, और सबसे मज़े की बात ये कि सब चीज़ें जो अगर डिफरेंट डिफरेंट आ भी जाए ना इमर्शन ब्लेंडर के साथ, तो वो फिर खुद ही रखनी पड़ती है किसी ना किसी कंटेनर में। तो यहाँ पे इसके साथ स्टैंड मिलता है जिसमें हर चीज़ इसके ऊपर लगा के तो सेट कर ली जाती है। तो मैं इस वजह से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसकी प्राइस थी 144 दिरहम, और इसके साथ में बटन भी बहुत अच्छा था, और जो इसके रिव्यूज़ थे उसमें ये था कि इसकी ना ब्लेंडर की आवाज़ भी तेज़ नहीं आती, जिस वजह से मैं बड़ी एक्साइटेड थी। क्योंकि जो भी अब मेरा वाइट ब्लेंडर कैनवुड का आपको नज़र आ रहा है ना, वो पुराना हो गया, तो उसकी आवाज़ ऐसी आती जैसे कोई एरोप्लेन चला दिया मैंने किचन में। तो तो बहरहाल मैं बहुत खुश थी। और ये स्टैंड भी मैंने देखा, इसको मैंने लगाया, और ये देखें इतना बड़ा इसके साथ ये चॉपर भी मिलता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चॉपर भी है, और साथ में जैसे बीकर टाइप का जग अलग से भी है, विस्क भी है, और उसकी जो ब्लेंडिंग स्टिक होती है वो भी है, सारा कुछ है इसमें। और बस मैंने कहा कि अब इसकी ना इनॉग्रेशन करते हैं जल्द अज जल्द। मुझे बनानी थी पेस्ट जिंजर और गार्लिक की, तो मैंने कहा चलें इसी से स्टार्ट करते हैं। और बल्कि जब मैंने इसका ये जग देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने ना जिंजर गार्लिक को चॉप भी करके फ्रीज करना था, इसमें ही कर लेंगे। पता है, यही मसला होता है अगर इस तरह से कोई इमर्शन ब्लेंडर लेते हैं ना, तो यही मसला होता है कि उसके जार्स अलग होते हैं, और उसके जो ये हेड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो खुद ही एक कंटेनर लेके या बास्केट लेके ना उसमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो अमेजोन पे ना बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती होती हैं। और मैं इसका स्टिकर का ऊपर से उतार लूँ। और इसकी 1 ईयर की वारंटी, 2 इयर्स की वारंटी कार्ड्स भी आप खरीद सकते हैं अप्लायंसेस का ना। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने बहुत सारी, इवन ये जो एग बॉयलर है ये भी मैंने अमेजोन से लिया हुआ है। आई थिंक ये केटल भी अमेजोन से लिया, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन अमेजोन से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं। तो हमेशा अच्छी निकलती हैं और बड़ी इफेक्टिव प्राइस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे लोकली जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं उनकी भी ऑलमोस्ट वही प्राइस होती है जितनी है कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं और फिर रिव्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। मैं बहुत खुश हुई है, इसके ऊपर मज़े से कनेक्ट हो जाता है और ये भी इसके ऊपर लगा रहेगा। मुझे हर दफ़ा यूँ इसको घुमा के जोड़ना नहीं पड़ेगा। और पीछे मज़े की बात ये है कि चॉपर भी है। कैसे खुलता है? हाँ, अच्छा, ये लॉक भी होता है। ओके, हाँ ऐसे ये लॉक हो गया। वाह,
हाँ अच्छा ऐसे है ये लॉक, ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है, यूं करके इसको ऐसे खोलना है और फिर से सीधा रख के इसके ऊपर ऐसे एरो के ऊपर यहाँ पे लगा के और फिर यूं इसको बंद कर देना है। डन। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी नाइस परचेज और ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, आपकी जो क्वीन नौश है खुद बाई कर रही होती है और आपको फ्री में रिव्यूज देनी होती है कि अगर आपके बाई करने हैं तो आपके पैसे ज़्यादा ना हो, और अगर ये चीज़ अच्छी नहीं होगी ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँ कि नहीं ये तो ना लें, पर मैं बहुत खुश हूँ। पर एक चीज़ है कि ये इसको किचन में स्पेस चाहिए, मतलब यानी एक जो जैसे ब्लेंडर की नहीं होती उतनी सी आपको ये इसके लिए स्पेस चाहिए। तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ किचन मेरा ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन मैंने अप्लायंसेस यहाँ पे ऐसे रखी हुई है ना, तो ये भी एक अब मैं यहाँ पे ही रखूँगी। तो मुझे देखने में अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये प्रॉपर एक अप्लायंस लगती है ना। मुझे ये छोटा सा इमर्शन ब्लेंडर है तो पर उसकी हाइट बहुत लंबी है। एक्चुअली यहाँ पे मेरा अपना भी कसूर है क्योंकि मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ती, मैं रिव्यूज़ वगैरह ओवरऑल पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे होता है कि एक एक चीज़ की मेजरमेंट मैंने क्या करनी है। अप्लायंस मतलब अप्लायंस किसी वजह से बनी हुई है। ओवरऑल आई एम सो हैप्पी और मैं आज इंशाल्लाह जिंजर वाली पेस्ट बनाऊंगी ये है। और बल्कि इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं गार्लिक को ना वैसे भी चॉप करके भी रखूंगी, तो इसी में हम चॉप करके देखते हैं। पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर ना ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें चॉप हो सकती हैं, इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी क्वांटिटी की नहीं, क्योंकि नीचे नीचे 2 ही ब्लेड हैं। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओह एक और चीज़ मिली है, ये देखिए नीचे जो है इसको फिक्स करने के लिए कि ये पानी के साथ आई थिंक ये फिक्स हो जाएगा या क्या है, नो आइडिया। चलिए बहरहाल ये मेरा हाल है, ये मैं रिव्यू दे रही हूँ तो पता नहीं ये तो पता नहीं वो। मज़े की बात यह है कि ये जो इसके साथ ये जो जग है इमोशन ब्लेंडर का, इसका भी यहाँ पे ये बना हुआ है एरिया जहाँ पे इसको लगा देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ना, ये जो इसका है यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये भी है जग बस ऐसे रखते हैं और ऐसे है और फिर उसके बाद इसे घुमाते हैं तो ये है, फिर इसको घुमाते हैं तो ये ऐसे सामने आता है। बस सिंपल यूँ करके आपने ये लगा देना है और ये इसको मैंने एक दफ़ा वॉश करना है अभी, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने ये जगह डिसाइड की हुई थी कॉर्नर वाली, और प्लांट्स मैंने यहाँ से हटा दिए। मुझे किचन में प्लांट्स रखने बहुत अच्छे लगते हैं और अल्लाह करे मुझे प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करने आ जाएं तो फिर मैं ओरिजिनल प्लांट्स रखा करूँगी। सारे आर्टिफिशियल रखे हुए हैं मैंने। तो सबसे पहले चिकन टिक्का मसाला की मैरिनेशन बनानी है और ये बहुत इजी रेसिपी होती है और मेरी फैमिली को बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने ना वो जो धनिया होता है और ज़ीरा उसको मैंने ड्राई रोस्ट होने के लिए रखा। उतने में योगर्ट लिया है, क्रीम ली है और मैं 2 kg चिकन बना रही हूँ। वैसे आपसे 1 kg की रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाला है और उतने में इसको भी हिला लूँगी। और ये रोस्ट हो गया था, इसको ठंडा होने रख दिया ताकि इसका पाउडर बना सकूँ। और दूसरी तरफ अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले जैसे कि नमक, पेपरिका पाउडर, आप लाल मिर्च भी डालें अगर आपके बच्चे खाते हैं। अच्छा मैंने शान का टिक्का मसाला भी इसमें डाला है, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आता है। और ये बस एक ही टिक्का मसाला होता है, बाकी सारे मसाले मैं खुद घर के ही यूज़ करती हूँ। चिकन टिक्का मसाला के लिए सबसे पहले मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा लिया है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्के फ्लेम पे, अच्छी सी खुशबू आ जाए उतनी देर में बाकी मैरिनेट बना लेते हैं। और इसको मैं मोस्टली बनाती होती हूँ बोनलेस के साथ, लेकिन आज मैं इसको बोन्स वाले चिकन के साथ बना रही हूँ। अच्छा मैंने इसमें योगर्ट डाला है, क्रीम डाली है और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और क्योंकि जिंजर गार्लिक मेरे पास कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है तो मैं जो है ना वो रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा इसके अंदर फिर मैंने जो है वो बाकी भी जैसे डाला है मेथी और जो ड्राई मेथी होती है और साथ में लेमन जूस डाला है। और अभी ये धनिया और जो ज़ीरा है इसका हमने पाउडर बना के ये भी ऐड कर दिया। तो ये इतना मज़े का मसाला बन जाता है ना मैरिनेशन जो है। और आपने ना ये ड्राई रोस्ट करके डालना है धनिया और ज़ीरा, वरना सादा पाउडर डालेंगे तो डिफरेंट फ्लेवर आएगा, रोस्ट करके खुद पाउडर बनाएंगे तो अलग फ्लेवर आएगा। अच्छा अब इसमें मैंने चिकन जो है वो डाल दिया और इसको हमने मैरिनेट करके रख दिया। दूसरी तरफ फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने फटाफट वॉश किया और इसको ड्राई करके फिर दोबारा सारा स्टैंड पर लगा दिया। मुझे को इतनी खुशी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि अभी मेरा दिल टूटने वाला है। मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाई होगी, कितने अच्छे से डिज़ाइन किया कि हर चीज़ एक ही जगह कनेक्ट हो जाती है और इतने अच्छे से फिक्स होती है कि ऐसे नहीं है कि जब आपने जो है वो काउंटर टॉप क्लीन करना है तो उस वक्त आप इसको हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से गिर जाएगा। बड़ा अच्छा सिक्योरली इसके ऊपर कनेक्टेड था। और उससे ज़्यादा इंप्रेस में ये हुई कि इसका जो ब्लेंडर जग था ना वो बहुत बड़ा था और 5-6 बड़े बड़े टमाटर, मेरे हाथ के साइज़ के टमाटर हैं, वो सारे इसमें पूरे आ गए। मैं इतनी कोई खुश हो गई कि मुझे मज़ा ही आ गया।
इसको जब मैंने ब्लेंडर को ऑन किया मैं इतनी खुश हुई, वाकई इसकी तेज़ साउंड नहीं थी और इसने इतनी जल्दी 2 मिनट में से ब्लेंड कर दिया। और मैं ये खुश हो रही थी कि इसके अंदर जो है ना मैं स्लश वगैरह फ्रूट फ्रीज करके ना फ्रोज़न योगर्ट इसके अंदर बड़ी अच्छी बना सकती हूँ। उतनी देर में जनाब मेरे पे एक राज खुला कि ये क्या हो गया। अच्छा खैर, इसमें मैंने बटर और ऑयल डाला और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये टोमेटो पेस्ट डाली है। और क्या हुआ था कि उसके ना सारी की सारी जो ब्लेड वाली स्टिक है उसमें टोमेटो पेस्ट चली गई थी। अच्छी भली गड़बड़ हो गई है। पता है क्या गड़बड़ हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लेड कहाँ गया? ये ब्लेड। अच्छा, ये जो ब्लेड है ना, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, मुझे इसका साइज अच्छा लगा है, मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगा है, हर चीज बहुत अच्छी है और ऐसे कि ब्लेड भी इजीली लॉक हो जाता है। पर ये जो अंदर पार्ट है ना, इसके अंदर टोमेटो प्यूरी घुस गई है और निकल नहीं रही। ऐसे करें तो ऐसे नजर, यहाँ तक अंदर से रेडिश नजर आ रहा था, ऐसे उल्टा करें तो रेडिश नजर आता है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें हल्का सा एक सुराख है जिसमें से जब तक मैंने उसे ब्लेंड किया वो प्यूरेज अंदर चली गई है। अब उसको मैं कैसे निकालूं? मैंने स्क्रू ड्राइवर भी करके देखा यूज की, शायद ये खुल जाए और मैं उसको निकाल लूं, लेकिन नहीं खुला। मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया कि नहीं, ये पीस डिफेक्टिव है या ये ब्लेंडर ही सही नहीं है। कितना अच्छा है, इसने इतना अच्छा ब्लेंड किया है, मैं हर लिहाज से खुश हूँ। तो अब मैं ये अमेजोन को करने लगी रिटर्न, क्योंकि 11 अगस्त तक मैं इसको रिटर्न कर सकती हूँ। मैंने क्या सोचा था कि सारे उसके अंदर मैं भी कर लूंगी, मिल्क शेक वगैरह ऐसी चीजें भी उसके अंदर ही बन जाएंगी। पर नहीं, अमेजोन से बंदा आ जाएगा और 30 जुलाई को आएगा, कल, यानी कि आज 29 है, और वो 8 आइटम रिटर्न कर देगा और 144 दिरहम्स का है ये। और कल अमेजोन से बंदा आएगा और आके वो इसको पिक कर लेगा। तो मैं इसको वॉश करके दोबारा से पैक करके रखने लगी हूँ और बस मैंने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल अमेजोन से और कुछ नहीं मंगवाना, मैंने जो जो भी मंगवाना था मंगवा चुकी हूँ। तो बस इसलिए अमेजोन में बैलेंस रखने का फायदा नहीं, तो मैंने उसको अपने कार्ड में रिटर्न करवा दिया। मैं इतनी सैड हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगा था ये। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी और इसके ना ब्लेड्स बहुत शार्प थे। मैं बहुत ही इंप्रेस हुई। मैंने साथ ही सोच लिया कि इसमें ना फ्रोज़न फ्रूट योगर्ट मैं इसके अंदर अब नेक्स्ट बनाऊंगी, क्योंकि इसके ब्लेड्स इतने ज़्यादा शार्प हैं। तो मैं ये सोच ही रही थी, खैर इसको जब मैंने निकाला और इसको वॉश करने के लिए इसका ब्लेड देखा तो वो सारी वाइट स्टिक जो है ना वो रेड नज़र आ रही थी, उसके अंदर सारी टोमेटो पेस्ट चली गई थी। तो मैं यही सोची थी कि अब ये निकलनी तो है नहीं, झाड़ झाड़ के उसे निकाला क्योंकि खुल ही नहीं रही थी। तो मैंने यही सोचा कि अब इसको रिटर्न करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर एक्सचेंज किया तो दूसरी का भी यही मसला हुआ, तो फिर Chicken and what? Chicken and what? चिकन एंड चिकन ओनली। Oh. Oh, Are you making brownie? no. No. Oh, hi बात कांचन। Oh, Mm. oh, What कैसे हो? sandwich are we eating? शामी कबाब सैंडविच, Oh. अंडा शामी। ओ फिर ओ कैसे हो? Good. ओ भूख लग रही है? Really sweet. तो ये थी जी मेरी उदास स्टोरी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने बटर और ऑयल डाला था, उसमें फिर मैंने डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो टोमेटो की पेस्ट बनाई थी वो। जब अच्छी तरह से मसाला भून गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैरिनेटेड चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और बस अब हम इसको ना कवर करके पकने के लिए रख देंगे। पहले तेज़ फ्लेम पे, बाद में हल्का कर लेंगे। मिशी और तिहामी के जो है ना वो बारी बारी चक्कर लगने शुरू हो गए थे किचन के, तो मुझे अंदाज़ा हो गया इनको भूख लग रही है। आफ्टरनून थी तो मैंने सोचा अभी इसमें टाइम है और मैं इनको ना कबाब के सैंडविच बना रही थी। शामी कबाब मैंने बना के रखे होते हैं और ज़्यादातर मैंने स्क्वायर शेप में बनाए होते हैं। इनको मैंने एक थिक सा इनको फ्लैट कर लेती हूँ और फिर स्क्वायर कट कर लेती हूँ, तो इससे शामी कबाब शेप देने नहीं पड़ते मुझे, तो मेरे लिए बड़े आसान होते हैं। बड़े बड़े से मैंने बनाए होते हैं और इनको नॉर्मल जैसे शामी कबाब आप फ्राई करते हैं उसी तरह मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर अगर सैंडविच में रखने होते हैं ना तो भी बड़े मज़े का सीन होता है। तो बहरहाल ये मैंने बना लिए। मुझे खुद भी भूख लग रही थी और शहजाद तो अभी ऑफिस से आए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा हम लोग खा लेते हैं और शहजाद ने भी अगर खाने हो तो उनको भी सैंडविच उस वक्त बना दूंगी। तो ये चिकन जो है ना ये पक रहा है, अभी इसके अंदर पानी लेकिन है, तो पानी में इसका ड्राई करूँगी तो बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। और मैंने 2 kg चिकन बनाया, आपको मैं 1 kg की रेसिपी दूँगी। अच्छा, मैंने अपने लिए तो इसके ऊपर ना चिली सॉस भी डाली थी, साथ में टमाटर और खीरे वगैरह डाले थे। तो बच्चे जो है ना मस्टर्ड, मेयो, केचप क्या क्या डालते हैं तो मैं सिर्फ केचप और चिली सॉस, और मैंने प्याज नहीं काटे थे उस वक्त, वरना प्याज डालने का तो क्या ही मज़ा आता है। ये जो कबाब सैंडविच होते हैं, ये है ना असल में, असल सैंडविच ये है कि हमें नहीं, ओरिजिनल जो है ना वो ये नहीं है। ये देखो इतना सारा चीज़ इसमें डाल दिया आपने, ये प्लेन वाले अच्छे होते हैं। टमाटोज का बड़ा मजा आता है। तो
हम लोग बैठ गए यहाँ पे सामने टीवी लगा के और हम लोग अपनी जो है ना पुरानी वीडियोस देख रहे थे बचपन की। इतनी फ़नी फ़नी वीडियोस हैं, बहुत सारी तो ऐसी होती हैं चीज़ें शेयर भी नहीं की होती तो बड़ा ही मज़ा आता है देख के, और एक दूसरे की जो है ना लेग पुलिंग करते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। खैर उसके बाद हमने सैंडविचेस वगैरह खा लिए, तो मैंने साथ साथ किचन में भी चक्कर लगाया। बस अब ना चिकन पक चुका था तो मैंने पूरा लिड को बंद नहीं किया ताकि पानी उसका ड्राई कर सकूँ। और ये है फाइनल लुक। इतना मज़े का क्रीमी सा ये टिक्का मसाला बनता है ना, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मेरी हाउस हेल्प भी आई हुई थी बर्तन धोने के लिए, शाम को आती है, तो मैंने फिर उसको भी खाना दे दिया, क्योंकि फ्रेश खाना अपने हाउस हेल्प के साथ शेयर करने का जो मज़ा होता है ना, वो नेक्स्ट डे का दिया हुआ बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता। तो गर्मा गर्म बना के और मैं उसको दिखाती हूँ कि मतलब यानी उसको कहती नहीं हूँ, पर उसको देखने को मिलता है कि मैडम जी बोलती है वो मुझे, तो मैडम जी जो है ना वो सबसे पहले मेरे लिए खाना निकालती हैं, तो उसकी जो खुशी होती है चेहरे पे, एक स्माइल जो वो हाइड कर रही होती है, बस थैंक यू मैडम जी कह देती है, तो वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। अच्छा खैर, तो बाकी फिर हमने अपने लिए बनाया, मतलब बोल में डाला, और ऊपर ऊपर साथ में मैंने ग्रेवी डाल दी, और इसके साथ ना प्याज खाने का बहुत मज़ा आता है। गरम गरम के ऊपर आप प्याज डाल दें तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे खाने के टाइम तक, और फिर ना बड़ा मज़ा आता है इसे रोटी के साथ लगा के खाने का। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के डाली, और वैसे आप इसके अंदर हरी मिर्च मसाले में पकाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, पर वो मिशू ने खानी नहीं थी तो मैंने इसलिए ऊपर ही डाल दी। तो ये है इसकी फाइनल लुक, और मैंने कहा लुक आपको दिखा लेती हूँ। और बच्चों ने चूंकि, और मैंने भी खाना खा लिया हुआ था, तो अब तो भूख नहीं थी, शहजाद ने आके खाना खाना था, तो मैंने सोचा कि चलें ये पैक करती हूँ, और बस इसको फिर नेक्स्ट डे आ जाना था अमेज़ॉन के एम्प्लॉई ने, और आके उसने मेरे से कलेक्ट कर लेना था। अच्छा, यहाँ पे ये सीन होता है कि अमेज़ॉन ने अपनी खुद ही पॉलिसीज़ में लिखा होता है, और जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बाई की थी, मैं इस पर गई, लिंक पर क्लिक किया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप 11 अगस्त तक इसको रिटर्न या रिप्लेस कर सकती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई रिसीट, कोई प्रिंट, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस बंदा आता है और वो आके ले जाता है, और फिर वो अपडेट कर देता है अमेज़ॉन को कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया उनके सिस्टम में, और फिर अमेज़ॉन जो है वो पैसे रिटर्न कर देता है। मैंने एक और भी ना चॉपर भी मंगवाया है, मीट ग्राइंडर, बेसिकली वो मीट के पर्पज़ से मैंने मंगवाया है, तो उसकी भी 11 अगस्त तक है। ये मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी मंगवाई थी, पर उसको मैंने अभी भी नहीं खोला, तो मैं सोची थी कि इस वीकेंड पे अब मैं उसको ओपन करूँ और उसमें मीट में ग्राइंड करके देखूँ कैसा रिजल्ट आता है। वैसे तो मैं अमेज़ॉन से मंगवाती हूँ, आप देखिए हूवर का जो क्लीनर था, जो कारपेट क्लीनर है, वो भी मैंने वहीं से मंगवाया है, और इतनी सारी और भी अप्लाइंसेज मैं मंगवाती रही हूँ, और लेकिन ये पहली बार रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी कस्टमर सर्विस इतनी कमाल की है कि मुझे बहुत तसल्ली हुई कि हाँ मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।